उज्जैन शहर में कार्तिक मेला मैदान का आगे का गोंसा गांव को एक सीन आपके दिखाऊं। गोंसा कोई 120 परिवार, उनकी लाडली बेड़ियां उनकी गया 2-3 दिन से नींद उड़ी हुई है। वजह है बिजली कंपनी वाला भाई उनको नोटिस, बिजली कनेक्शन ससुर जी का नाम नोटिस आयो, पति के नाम ने परेशान वही लाडली बहन लोचो कही है। यो तो बिजली कंपनी वाला ही बताएगा। हाल तो आप इन्हें लाडली बेड़ियां उनको गुस्सा देखो चुनाव निपटे के बाद ऊपर का खोलिया में डालिया पैसा, नीचे खोलिया कई तरीका से खिंचाया जा रहा है। क्यों परेशान दिखाई दे रही है? क्या हो रहा है इन बहनों को? परेशानी यही कि हमारी बत्ती की परेशानी है। टाइम पे बत्ती नहीं आई, बत्ती नहीं आई। उसके बाद शिवराज भाई को हमने भाई माना बड़ा, तो वही हमको बत्ती टाइम पे देनी और जेल पहुंचाने नोटिस भेज दिया। ये कौन सी सब बात है? हमारे बच्चे पालेंगे कि क्या करेंगे ये बताओ। अभी तो हम 200 रुपए की मजदूरी करें और 15,000 का बिल ठोक दे तो कहाँ से भरे? 30,000 बिल भरे तो हमारे बच्चे क्या काम चले? लो साहब 10वीं 12वीं में बढ़वा वाला बच्चा बच्चे उनको टाइम टेबल भी आई गयो। बोर्ड वाला मारा भाई उन भी 1.5-2 महीना पहला से छोटे उनका दुबला करवा पे उतारू है। 10वीं वाली परीक्षा आनी बार 5 फरवरी शुरू हो जाएगा ना, 28 फरवरी का आखिरी पेपर रहेगा। अनी तरीका से 12वीं वाला बच्चा बच्चे उनकी परीक्षा 6 फरवरी शुरू हो जाएगा, 5 मार्च तक चलेगा। नियमित स्कूल जाने वाला प्राइवेट 10वीं 12वीं करवा वाला बच्चा बच्चे उनको एक रिकॉर्ड टाइम टेबल है। आखा प्रदेश में भाजपा जीतीगी, जिला में भी 5 सीटा उन पर झंडा गाड़ी दिया। एक झंडो नहीं गाड़ी पाया महत्वपूर्ण का माए यहाँ भाजपा में लगभग खंडा चली दिया था। अणी चक्कर में यह सीट हाथ से जाती रही। अब सीट गई, बहादुर सिंह जी की विधायक की गई तो बढ़ास भी निकलनी थी। रविवार दोपहर महत्वपुर में पुराना बस स्टैंड का बहादुर सिंह जी का लोगों ने कार्यकर्ताओं वास्ते आभार सभा रखी। आणि सभा को एक वीडियो सोशल मीडिया जम के वायरल हो रही। आणि सभा में जनपद सदस्य वाली मारी बहन रीता बड़गुजर जम के भड़कीगी। सुनो सही कई तरीका से बढ़िया मंच पर बढ़ास निकाली। निर्दलीय उम्मीदवार के तो पीटवा तक की बढ़िया मंच से धमकी दे दी। आणि माहौल के देखिए लगी रहो कि महत्वपुर में चुनाव में लगे बलि तो हाल ठंडा हुआ वाला नहीं है। गद्दारों की गिनती में आ गए। वो गद्दार भी जूते खाएंगे, वो गद्दार भी चप्पल खाएंगे। गद्दारों, वो महत्वपुर के गद्दारों, सुन लो मेरी बात। जिसने गन्ने का साथ दिया था वो बेईमान, क्या तुम्हारा बाप जीत गया क्या? वो बेईमानों, मैं डरने वाली में नहीं हूँ। चाहे मैं अपने भैया के लिए जान दे दूंगी, परंतु इन गद्दारों को नहीं छोड़ूंगी। ये बेईमान है, ये गद्दार है। ये अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो इन गद्दारों से नमस्कार भी मत करना। इन गद्दारों की तरफ ऊंचा मुंह करके भी मत देखना। ये बेईमान, ये
शहर में उठाई गिरी पड़ा कई तरीका से हावी हुई रहा। जरा इको भी एक उदाहरण देखता चलो। वीडियो में दिखी रही भाई साहब शंकर लाल जी राठौर है, इंदौर में रहे। काले उज्जैन में दर्शन करवाना आया था। गई रात रामघाट कणे 3 उत्तापा उनने इनके घेरियो, बुरी तरह पीटियो। ई का बाद मोबाइल छीनी के भागी गया। लुटिया पिटाए बाबड़ा शंकर लाल जी थाना पहुंचा तो वहां भी 2-3 घंटा तक इनके घुमाता ज रहा। हिटिया कि इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्वार्टर में रहे। इनकी बेटी पुलिस में है। पुलिस वाली बिटिया बाप अपनी रिपोर्ट लिखवाने वास्ते पुलिस का अगे पीछे घूमता रहा। का बाद भी खाली आवेदन लियो, FIR भी काटी। ये हाल है, बताओ। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से मैं आया था DRP लाइन। मेरी बेटी यहाँ पे पुलिस में है, तो उनको बच्चों को मेरे परिवार वालों को मेरी गाड़ी में लेके आया था। सबको मेला वाला दिखाया, माता जी के दर्शन करे मंदिर पे अब भोलेनाथ के। वो एक जगह परिवार में शिफ्ट होकर सो गए और मैं वहाँ बैठा बैठा गाड़ी में खाना खा रहा था। खाना खाया 2-3 जने आए और एकदम छीना छानी करने लगे, बैग छीनने लगे और मैंने रोका तो फिर वो मेरे को मारने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। रामघाट के वहाँ सामने खड़ा था, नीचे रामघाट के वहाँ गया था रिपोर्ट लिखने। तो 2-3 घंटे इधर उधर परेशान होता रहा और फिर उन्होंने आवेदन लिखा, बस कुछ नहीं लिखा। हाँ महाकाल थाने। शेर की इस कानून व्यवस्था वालों एक और सीन देख लो, ज्यादा दूर को नहीं है। यहाँ फ्रीगंज करने का अशोकनगर को सीन है। अशोकनगर की 8 नंबर गली में गई रात चोरला उनने एक साथ 3-4 गाड़ियां उनको ताला चिटकाई दिया। एक जनो जग्गन पकड़ने दौड़े, 3 ही भागी रखा। करनी सेना वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की हत्या का बाद सेज राजपूत ने आखा सवर्ण समाज वाला भाई बहन, उनमें शोक भी है ना गुस्सा भी। अलग अलग जगह उन पर सुखदेव सिंह जी की श्रद्धांजलि अर्पण करवा कार्यक्रम चली रहा है। गया धन तराना में भी पेट्रोल पंप चौपाटी कने शहीद स्तंभ पे करनी सेना वाला भाई उनने भी इनके श्रद्धा सुमन अर्पण करया। आज करनी सेना के आह्वान पर सर्व समाज द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनकी जघन्य हत्या के विरोध में और आज उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, उसके पश्चात आज हमने श्रद्धांजलि दादा को अर्पित करी। सर्व समाज द्वारा आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सर क्या मांग है आगे का, आपकी मांगे मानी दी जाएगी? आगे भाई साहब ऐसी मांग है, उन्होंने हमें समय दिया है 73 घंटे का। उसके बाद वो जो हमारे उनके परिवार द्वारा जो उनकी मांगे थी वो स्वीकार करते हैं और आगे उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम लक्की दरबार, नगर अध्यक्ष करनी सेना परिवार। हिंदू उनका मान जूना अखाड़ा वाला महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज का नरसिंह घाट कणे शंकराचार्य मठ का वहां रोज डेली प्रवचन चली रहा। प्रवचन का सातेज महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 5 दिन माँ बगलामुखी वालों यज्ञ भी हुई रहो। प्रवचन का दूजा दंड यति नरसिंहानंद जी महाराज ने राजा बलिन भगवान वामन का अवतार वाली कथा सुनाई के दान की महिमा बखान करो। तो आज बलि कहते हैं महाराज, गुरु महाराज ये नहीं होगा। यदि भगवान दान मांगने के लिए आएंगे तो मुझसे यदि मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। देखिए धन की 3 गति है, जिसमें सर्वोत्तम दान होता है, दूसरा भोग है और तीसरा नाश है। देखिए मैं उज्जैन के नागरिकों को संदेश देने के योग्य नहीं हूँ। मैं तो महाकाल की शरण में आया हूँ। आज सनातन धर्म खतरे में है और सनातन के खतरे में होने का अर्थ है कि संपूर्ण मानवता खतरे में है। जो लोग सनातन धर्म के दुश्मन हैं वो केवल सनातन धर्म के दुश्मन नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के दुश्मन है। तो माँ और महादेव से प्रार्थना करने आया हूँ। मैं तो यहाँ के लोगों से सहयोग लेकर माँ का एक यज्ञ करने का प्रयास कर रहा हूँ और महादेव से प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ कि माँ और महादेव सनातन धर्म को बचाएं, सनातन के मानने वालों को बचाएं, हमें सद्बुद्धि दें, हमें पौरुष दें, पुरुषार्थ दें और जो सनातन के शत्रु हैं उनका विनाश करें। मैं तो माँ और महादेव से केवल ये प्रार्थना करने आया हूँ।
अपन ने नहीं 2 दिन पहला रतलाम जिला वाला सेलाना से भोपाल तक मोटरसाइकिल से पहुंचा भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार का सीन उन दिखाया था। लोगों ने इनकी सादगी गरीबी के बावजूद इनका जुझारूपन की जम कर तारीफ करी। ई का बाद सोशल मीडिया पे नरा लोगों ने इनका दूजे फोटो वीडियो वायरल कर दिया। जल कुकड़ा उन तो हर जगह मिले क्या वायरल फोटो वीडियो उनमें कमलेश्वर डोडियार हवाई जहाज करने दिखी रहा है। लोग बता रहा कि ये तो हवाई जहाज में घूमने वाला नेताजी है, थम इनके गरीब जानी रहा। अब कमलेश्वर डोडियार ने खुद इन मामला में सफाई दी। वे बता रहा कि आखिर जिंदगी में कोई 3 बार हवाई जहाज पे चढ़े हूँ, 3 ही बार टिकट भी दूजा उनने करेक दी। दान की गाय का कई दांत देखना, हवाई जहाज से बुलाए कि रेल से चले गया। तो हवाई जहाज में व्यक्ति अपने टाइम का प्रबंधन करने के लिए बैठता है। मैं पहली बार डॉक्टर आनंद राय ने मेरा टिकट बनवाया था दिल्ली से इंदौर का, कुछ जरूरी काम था पुलिस स्टेशन में, हमको दोनों को पेश होना था मानपुर में। दूसरा मेरा टिकट बनाया था मेरे ससुर जी ने बनवाया था, मेरे ख्याल से मेरे साला जी की मान उतारनी थी, वहाँ तिरुपति बालाजी जाना था। तो दूसरी बार मेरे ससुर जी शिक्षक हैं पेशे से, करीब 65,000 के आसपास उनकी सैलरी वेतन है। फिर तीसरा टिकट मैं वकालत में सीनियर वकील साहब की वहाँ पर मैं वो इंटर्नशिप कर रहा था, मेरे वकील साहब ने भी दिया था कुछ पैसा, तो उसका भी मैं एक बार टिकट हवाई जहाज में बैठा था। और फिर एक बार फिर मैं अभी चुनाव संपन्न होने के बाद में मैं थोड़ा सा दिमाग की थकान दूर करने के लिए बाहर गया था। मैं लिखा था, मैं बता के गया था सोशल मीडिया पे दुनिया को कि मैं बंगाल जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैं दिल्ली गया था। जिस दिन मुझे आना था यहाँ पर, उस दिन भी मुझे हवाई जहाज से आना था दिल्ली से, क्योंकि समय की समस्या थी। मुझे 3 तारीख को रिजल्ट आया, 3 तारीख को मुझे यहाँ पहुँचना था, तो फ्लाइट का टिकट भी था, लेकिन वो हमने कैंसिल करवाया। फिर क्या माहौल ख़राब था, वो आसमानी माहौल, मतलब जो बारिश वगैरह हो रही थी, फ्लाइट कैंसिल हो सकती। फिर मैंने वो टिकट कैंसिल करके मैं ट्रेन में बैठा था, बाई ट्रेन में आया था फिर। और हाँ, 3 तारीख को पहुँच गया था मैं सुबह 4 बजे।